Good morning to all of you. Today I am going to discuss exercise 7.6 integration by parts. जैसे आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में यूवी रूल पढ़ा था, वैसे ही इंटीग्रेशन में भी जो है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, अगर कोई दो ऐसे फंक्शन हैं जिनका हम लोग क्या कहते हैं प्रोडक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें फर्स्ट एक्सरसाइज, जो फर्स्ट 3 एक्सरसाइज हैं, अगर कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल आता है तो हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है आगे। ये नहीं कि क्वेश्चन देखा और हमने जो है तुरंत लगा दिया कि अगर प्रोडक्ट है तो तुरंत लगा दिया, नहीं। सबसे पहले हमें ये देखना है कहीं वो क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले से तो नहीं हो रहा है। उसके फिर उसके बाद सेकंड मेथड देखना है कि कहीं उसमें कोई चीज़ किसी को मान करके वो चीज़ आ तो नहीं रही है। फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि ax² + bx + c के फॉर्म में तो नहीं है। अगर उस टाइप के फॉर्म में है तो वो भी मैंने आपको इंटीग्रल स्पेशल फार्मूले आपको पढ़ाए हैं। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन बताया है। अब अगर उन सब से क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो अब थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमें, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हमें किसी क्वेश्चन को देख करके हड़बड़ी भी नहीं करना है। पहले हमें ध्यान से क्वेश्चन को देखना है कि वो क्वेश्चन जो है कहीं वो जो हमने इससे पहले पढ़ रखा है उससे तो सॉल्व नहीं हो रहा है। अगर वो उससे सॉल्व हो रहा है तो हम लोग पहले वो वाला काम करेंगे। इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है, दो फंक्शन जो है प्रोडक्ट हो रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का dy/dx, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर इनका होल इंटीग्रेशन प्लस c। यहां पर आइलेट रूल का यूज करते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे जो अब तक पढ़ चुके हैं। पहले हम लोग अपना माइंड उन जो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं पहले हम लोग उससे सॉल्व करेंगे। अगर हम उससे सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है आगे। ये नहीं कि आपने देखा इनटू लगा दिया, नहीं। पहले हमने जो अब तक पढ़ रखा है पहले हम लोग उसका यूज करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तब फिर हम आगे बढ़ेंगे कि हाँ अब इसमें आइलेट रूल लगा के देखते हैं। आइलेट में आई जो होता है, जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में IUPAC पढ़ते हैं, तो यहां पर भी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो इनवर्स का है। सेकंड प्रेफरेंस यानी कि फर्स्ट फंक्शन को इनवर्स माना जा सकता है। सेकंड प्रेफरेंस लॉग को माना जा सकता है। थर्ड प्रेफरेंस अलजेब्रा को माना जा सकता है। फोर्थ प्रेफरेंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को माना जा सकता है। और फिफ्थ प्रेफरेंस जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को माना जा सकता है। तो उसी हिसाब से हम लोग इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानते हैं। अब मैं कुछ चीजें आपको यहां मैंने लिखी हैं। सम इंटीग्रल्स विच कैन नॉट बी फाउंड। मैंने यहां पर करीब 13 इंटीग्रल्स लिखे हुए हैं। आप एक बार इन इंटीग्रल्स को देख जरूर लीजिएगा। मैं किसी और दिन आपको इसके बारे में समझाऊंगा कि ये क्यों जो है आपका ये फंक्शन जो है क्यों इंटीग्रेट नहीं हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे या कुछ लोग पूछ लेते हैं कि सर ये इंटीग्रेशन होगा, तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप ये थोड़े से 13 फंक्शंस को ध्यान रखिए। जहाँ तक मैंने समझा है, मुझे ये 13 फंक्शंस मिले तो मैंने देखा कि इन फंक्शंस का जो है इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। मैं किसी और लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ये इसका इंटीग्रल क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन एक बार आप ध्यान दीजिएगा, एक बार हल्का सा देख लीजिए आप लोग कि हाँ भाई इनका इंटीग्रेशन नहीं होता है। अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x dx अपॉन √1 - x²। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि किसको फर्स्ट फंक्शन माना जाए, किसको सेकंड फंक्शन माना जाए। अब यहां पर अगर मैं फर्स्ट फंक्शन cos इनवर्स x को मानता हूं, क्योंकि यहां पर आपके दिमाग में यह बात आ सकती है सर 1 - x² को t मान लें तो x मिल जाएगा। बात वो नहीं है, क्योंकि ये साथ में ये भी है। अगर ये नहीं होता, अगर साथ में cos इनवर्स x नहीं होता तो मैं इसको t मान लेता और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता। लेकिन साथ में मेरा cos इनवर्स x भी है, तो अब मैं वो वाला काम नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने बोला आपसे कि स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना है।
अब आप यहां क्या क्या काम करिए, आपको पता है इनवर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, तो एज्यूम फर्स्ट फंक्शन जो है वो कॉस इनवर्स एक्स को मान लीजिए, और सेकंड फंक्शन जो है वो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मान लीजिए। अब मैं यूज करता हूं इंटीग्रेशन x कॉस इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिख दीजिए, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या, ये हमने ऐसे लिख दिया, माइनस होल का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डी वाई डी एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब सेकंड का फिर इंटीग्रेशन किया, dx प्लस सी, मेरा ये आ गया। अब आप कहेंगे सर ये बार बार आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो मैं आपको समझाता हूं। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अब मैं उसको हटा दे रहा हूं, अब मैं उधर यूज करूंगा बोर्ड का। इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपको मैं इसको अलग से समझा दे रहा हूं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए आप, तो आपका माइनस का 2x dx इक्वल टू dt आ जाएगा, यानी x dx की जगह आप क्या लिख सकते हैं, -1/2 dt अपॉन अंडर रूट टी। अंडर रूट टी का मतलब क्या हो गया, t टू दी पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1 का मतलब हो गया t हाफ अपॉन हाफ, तो हाफ ऊपर आ जाएगा और ये कट जाएगा। अब आप t की वैल्यू वापस रख दीजिए, t का आपने क्या माना था, ये अंडर रूट में कर दीजिए, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आपका इसका जो इंटीग्रेशन था वो ये आ गया। अब मैं इसका यूज करूंगा यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, कॉस इनवर्स एक्स अंडर रूट माइनस यहाँ लगा दीजिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये इंटीग्रेशन अभी बाहर रखिए। अब ये आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन आपने किया कितना आया, माइनस का आया, तो फिर माइनस को बाहर ले लीजिए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। अब ये वाला अंडर रूट का भी कर दी। अब इस वाले इंटीग्रेशन का करना है, ये जो बड़े वाले आपने पहले अंदर का निपटा लिया, अब आप इस बड़े वाले का कर रहे हैं, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो dx का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया, माइनस का कॉस इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। नोट कर लीजिए। इसमें सबसे पहले आप क्या काम करिए, फर्स्ट फंक्शन को आपको पता है पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा फिर एक्सपोनेंशियल आएगा, तो ये पहला ले लीजिए, ये दूसरा ले लीजिए, इसको i के बराबर मान लीजिए बच्चों। अभी मैं बताऊंगा ऐसा मैंने क्यों किया है। अब आप फार्मूला लगाइए, फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, मैं थोड़े स्टेप डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। सेकंड का इंटीग्रेशन, पहले फार्मूला आपको एग्जाम में लिखना है, अब सेकंड का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x का e टू दी पावर x आता है, तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, डायरेक्ट कर दिया है। अब ये होल का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का dy dx, इसका dy dx करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, फिर सेकंड का फिर इंटीग्रेशन, तो फिर से e टू दी पावर x आ जाएगा, और ये dx प्लस सी। अब इसका एक बार और करना है, साइन एक्स डॉट e टू दी पावर x माइनस, अब यहाँ पर फिर से एक बार और हमें करना पड़ेगा, फिर से फार्मूला लगाते हैं, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। अब क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन यही आएगा, माइनस फिर फर्स्ट फंक्शन का डी बाई डी एक्स माइनस का साइन एक्स, फिर सेकंड फंक्शन का फिर इंटीग्रेशन, फिर से वही आ जाएगा, ये आ गया। अब आप साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स, अब आप ऐसा करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, माइनस का ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आपका प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये आपका इंटीग्रेशन साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस सी आ गया। अब आप कहेंगे सर आपने इतनी मेहनत करी और फिर से यही आ गया, तो ये आ गया, इसका फायदा लेंगे। ये आपने क्या माना था, ये आपने आई एज्यूम किया था, तो इसको आप इधर ले आइए, 2i ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका i इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। नोट कर लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए,
फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को ये एज्यूम किया, सेकंड फंक्शन को एक्सपोनेंशियल, फिर आराम से सॉल्व किया, बिल्कुल भी हड़बड़ाए नहीं, फार्मूला बिल्कुल हमने याद कर रखा है, फार्मूले को अप्लाई करते गए। मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, एग्जाम में आप एक आध स्टेप और कर दीजिएगा, मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है। मैंने फिर से इसका इंटीग्रेशन किया, फिर इसको ठीक से लिखा, आपने देखा ये फिर से रिपीट हो रहा है, तो इसको आप इधर ले आए और उसके बाद आपका आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन लॉग एक्स dx। अब आपके दिमाग में बात आएगी सर इंटीग्रेशन लॉग एक्स का तो फार्मूला भी नहीं होता है। अगर फार्मूला नहीं होता है और ना ही इसका इंटीग्रेशन का भी कोई फार्मूला है और फंक्शन भी यहाँ पे एक ही है, तो आप क्या काम करिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, इंटीग्रेशन लॉग एक्स डॉट 1 dx। अब आप क्या काम करिए, लॉग ये आपका समझ लीजिए ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है 1, क्यों, x टू दी पावर 0 मान लीजिए, तो x टू दी पावर 0 का मतलब क्या हो गया, एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया। तो एक तरीके से आप ये पहला मान लीजिए और ये दूसरा मान लीजिए। अब आप अप्लाई करिए फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन, अगर यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब नेचुरल लॉग होता है, ई लिखें चाहे ना लिखें आप, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा माइनस, फिर फर्स्ट का डी बाई डी एक्स, जब आप इसका डी बाई डी एक्स लगे मैं लिख दे रहा हूँ फिर आपको अच्छा समझ में आएगा, फिर सेकेंड का फिर इंटीग्रेशन और ये होल का इंटीग्रेशन प्लस सी। अब लॉग एक्स माइनस ये आपका क्या आ गया 1 बाई एक्स, ये आपका आ गया x dx प्लस सी, ये कैंसिल हो गया। अब फिर से 1 का आ गया x, तो आपका आंसर आ गया x log x माइनस x प्लस सी। नोट कर लीजिए,